बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आउटसाइडर्स नहीं है बट स्टिल पीआर के लिए लोगों से सिंपैथी लेने के लिए एंड उस हेट को अवॉइड करने के लिए जो कि नेपो किड्स को मिलती है वो लोगों ने इस बात को काफ़ी अच्छे से छुपाया है कि उनका कोई भी कनेक्शन है बॉलीवुड से। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने ऐसा दिखाया है कि एज एन आउटसाइडर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है बॉलीवुड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सपोज some of the so-called self-claimed outsiders in the industry and I am sure कुछ का नाम जान के तो आप खुद शॉक्ड रह जाओगे एज मैं हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं कृति सनोन की। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमें मिल जाते हैं कि हाउ डिड शी सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, या आउटसाइडर होने के बाद भी कृति स्टिल गेटिंग वर्क एंड ऑल। बट यू विल बी शॉक टू नो कि कृति ने अपने करियर में 20 फिल्म्स में काम किया है और ये सारी ऑलमोस्ट बिग बजट मूवीज ही थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 मूवी चली है, मिमी और दो पत्ती। लेकिन ये दोनों ओटीटी रिलीज थी। सो इवेंचुअली कृति के पास ऐसी कोई बड़ी सुपरहिट नहीं है। सी, कलंक एंड स्त्री में कृति का कैमियो रोल था बट कलंक अगेन वॉज अ फ्लॉप। आउट ऑफ 20, 18 मूवीज फ्लॉप है। सोचने वाली बात यह है कि फ्लॉप देने के बाद भी कृति को काम कैसे मिला। सो हियर इट इज। आउट ऑफ 20, 8 फिल्म्स तो मडॉक प्रोडक्शंस की थी जिसके ओनर दिनेश विजन है, who seems to be a good friend of her. But do you know Kriti Sanon is the cousin of Ananya Pandey? वही अनन्या पांडे जिसे नेपो किड होने की वजह से बहुत ट्रोल किया जाता है। बट कृति या अनन्या में से किसी ने भी ये रिवील नहीं किया कभी भी कि उन दोनों का कोई कनेक्शन है। रेडिट के एक यूजर ने तो इनफैक्ट कृति के पेरेंट्स का अकाउंट ही ढूंढ लिया जिसमें वो अनन्या की नानी से ऐड है। प्लस वो लोग एक दूसरे के पोस्ट पे कमेंट्स भी करते रहते हैं। बट इन्होंने कभी भी ये चीज़ बाहर नहीं आने दी एंड उनके करियर ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कृति को उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who your parents are, what your surname is. I think it's given me a very warm welcome since the time I've come. Of course, when you don't belong to a film background, it takes time for you to get there. And ये जो हम nepo kids करते रहते हैं, I feel it's not the industry so much that's responsible. It is also the media and eventually the audiences. Yes, I feel maybe people coming from the industry get a few more chances. Right. And I think if you're not from the industry, you don't have as many people who know you or support you. Right. So in your initial first few films, you're all by yourself mostly. And so yeah, there's a little bit of a struggle initially. There's a little more pressure. But eventually, I think after like 4 films or 5 films, whether you're from the industry or you're not, only if you're talented, only if you're bringing the audience to the theaters. Absolutely. Will you इतना एडवांटेज तो रणवीर सिंह को भी नहीं मिला। जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो देन लेट मी टेल यू कि रणवीर सिंह की दादी मीन्स उनकी ग्रैंड मदर चांद बुर्के भी एक एक्ट्रेस थी। बट स्टिल अलाइक कृति सनोन, रणवीर के पीआर ने ये बताया कि रणवीर एक आउटसाइडर है। रणवीर की बात हो ही रही है तो अब दीपिका की भी बात कर लेते हैं, जिनके फादर एक बैडमिंटन प्लेयर थे और मदर एक ट्रैवल एजेंट। हर डेब्यू फिल्म वॉज ओम शांति ओम, फर्स्ट मूवी इतनी बड़ी, प्लस उसके लिए अवार्ड भी मिल गया था उन्हें। एंड वी ऑल नो कि ये तो अभी भी होता है, अवार्ड्स मिलते ही है नेपो किड्स को, दो एक्टिंग कैसी भी हो। प्लस फराह खान ने तो ये भी क्लेम किया था दैट शी इज़ नॉट दैट गुड इन डायलॉग डिलीवरी, उनको डब करना पड़ता था। बट स्टिल वो ये सब सीरियसली नहीं लेती थी। इतने सारे टेंट्रम्स के बाद भी क्यों प्रोड्यूसर्स को दीपिका को ही लेना पड़ता था। और ओम शांति ओम से पहले ही उनको सलमान खान ने एक मूवी ऑफर किया था। इनफैक्ट लव आजकल मूवी को तो दीपिका ने पहले रिजेक्ट किया था इन हर मॉडलिंग डेज। तो वो मूवी को होल्ड पे रखा जाता है कि जब तक दीपिका रेडी नहीं हो जाती ये मूवी नहीं होगी। एंड जस्ट आफ्टर ओम शांति ओम दीपिका डेड लव आजकल। वाओ, कितना अच्छा स्ट्रगल किया है। एंड ऐसे ही इतना ही अच्छा स्ट्रगल कियारा आडवाणी ने भी किया है। इन एन इंटरव्यू कियारा स्टेटेड कि लोग करण जौहर को ब्लेम करते हैं नेपोटिज्म के लिए, बट करण ने उन्हें चांस दिया व्हेन कियारा वाज नोबडी। बट द आयरनी इज शी वाज नेवर नोबडी। Even Karan, I know he gets so much like hate for nepotism and all of that. But to be really honest, he took me when I was a nobody and nobody told him to. I was, in fact, I don't know if I must say this because I don't mean to disrespect anyone, but I was with a particular agency that was very close to him at that time. And they never pushed my name to work with him. Yeah. But it took a random, and they could have. I could have, I must have even told them that could you, speak with him and see if he can get an audition and things like that. And they didn't. But that would have been a much easier way. Yeah. But it took a random party
a random night for him to see me and call me the next day and say, you know what, I'm making this film, and I really feel like, you know, there's something about you, there's this innocence that I want to tap into, and I feel, would you like to come and hear it? And I just felt like, first I was like, Karan Johar is calling me. But people always have this thing that there's this nepotism. It must be there. I'm not saying it's not there. But these are people who are supremely successful. Sure. But they didn't have that apprehension. They didn't approach me like that. They didn't only come to me because शी इज जस्ट जोकिंग. नो बट आई एम नॉट जोकिंग. कियारा के नाना जी ने दूसरी शादी की थी एक्टर अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरे से. प्लस कियारा अडवाणी की मासी शाहीन जाफरे सलमान खान को डेट कर चुकी है एंड कियारा की मदर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ सलमान खान. इनफैक्ट सलमान ने ही कियारा को सजेस्ट किया था नाम चेंज करने के लिए बिकॉज इंडस्ट्री में ऑलरेडी कालिया अपनी आइडेंटिटी बना चुकी थी. इवन कियारा के फादर जूही चावला के कजिन है. दिस वॉज द ट्वीट मेड बाय जूही चावला जब कियारा की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी. Therefore, जूही ने उनकी शादी भी अटेंड की थी. नाउ द नेक्स्ट इज अमृता राव. वो द लेजेंडरी गुरुदत्त के रिलेटिव है. अमृता राव के फादर गुरुदत्त के कजिन है. बट अभी सबसे शॉकिंग मेरे लिए जो था ना, वो था विकी कौशल का आउटसाइडर ना होना. आई मीन ब्रो, ये बंदा स्टार्टिंग से इतना बताते हुए आया है ही इज एन आउटसाइडर दिस दैट. मतलब अभी छावा रिलीज पे आई फेल्ट कि यार वाओ, इसको भी इतनी बड़ी हिट मिल गई. पापा को दिखाया मैंने कि आउटसाइडर है, बट द रियलिटी इज अब वो करना शुरू किया. उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है. और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां. हाँ, इन्हें नहीं पता था ऑडिशन कहाँ पे देते हैं, बट उनके बचपन के पिक्चर जरूर है ऋतिक रोशन के साथ. प्लस हिज फादर इज एक्शन फिल्म डायरेक्टर. ही नेवर सेड दिस कि उनके फादर ने उनकी इसमें हेल्प की, बट उनके फादर ने ये बात मेंशन कर दी थी. तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ. यामी गौतम भी ऐसे शो करती है जैसे कि वो एक आउटसाइडर है, बट शी इज नॉट. वी आर लाइक वाओ, सो एंड सो क्रीम के एड के बाद एक लड़की कितना आगे आ गई है, बट नो, शी इज नॉट एन आउटसाइडर. हर फादर इज एन डायरेक्टर इन पंजाबी सिनेमा और बीटीसी नेटवर्क के प्रेसिडेंट भी है. सी आई एम नॉट सेइंग दैट दे माइट वुड हैव नॉट स्ट्रगल्ड. हर किसी के लाइफ में होता है, बट उतना नहीं जितना ये दिखाते हैं. एंड ये फिर वो लोग हैं जैसे शाहिद कपूर ने कहा था. भाई कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है. उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है. मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ. एंड एक्टर अदिति राव हदरी जो है वो कजिन है आमिर खान की एक्स वाइफ की, और ये एक रॉयल रजवाड़ा फैमिली से बिलोंग करती है. विद्या बालन का करियर एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट हुआ था. उनकी एल्डर सिस्टर प्रिया बालन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही काम करती है. सो इट वाज दैट इजी, जिसके बाद उन्होंने 100+ एड्स किए हैं और धीरे धीरे वो फिल्म्स तक आ गई थी. भूमि पेडनेकर के फादर भी महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, अलाइक वीर पहाड़िया. सी आई अग्री, यामी गौतम, अदिति राव हैदरी, भूमि पेडनेकर, इनका पीआर गेम इतना स्ट्रांग नहीं रहा है. बट कियारा, कृति, विकी कौशल, अक्षय कुमार, ओ ये तो रह ही गए. नाउ मार्शल आर्ट सिखाते थे, वेटर की जॉब की, एंड व्हाट नॉट. आई हैव हर्ड अबाउट अक्षय कुमार, बट रियलिटी हिट मी हार्ड. अक्षय कुमार के बेंचमेट थे साजिद नडियादवाला. वी ऑल नो उन्होंने साथ में कितना काम किया है. प्लस शाहरुख खान, जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बताए जाते थे दिलीप कुमार जी से, वो इसीलिए थे क्योंकि शाहरुख के फादर एंड दिलीप जी वर बेस्ट फ्रेंड्स एट अ टाइम. इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जो कि एक टाइम पर बैंकक्रप्ट हो गए थे, वी ऑल नो, स्कूल में हमने पढ़ी है उनके फादर हरिवंश राय बच्चन की पोइट्री. प्लस हिज मदर वॉज वेल कनेक्टेड विद द गांधी फैमिली. राइटर्स और गांधी से उनका कनेक्शन भी था, एंड वी नो हाउ दिस कनेक्शन विद पावरफुल फैमिली कैन हेल्प यू. और एक ही एग्जाम्पल ले लीजिए, Orhan Avtarmani. His father is a business tycoon, Suraj Kundan Lal Avtarmani, who is of course very close to Ambani family. और इसी वजह से Ori is connected to Bollywood. And ना चाहते हुए भी हमें बार बार Ori को दिखाया जाता है. It's a spear, we all know that. But मैं सिर्फ आपको इस कनेक्शन के एडवांटेज बता रही हूँ. So that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.